नमस्कार। आज हम केतु अगर आपके पंचम भाव में हो तो उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप मिडल हाउस ये हमारा लग्न हो गया, यानी प्रथम भाव। यहाँ से कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये हमारा सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और ये फिफ्थ हाउस। यहाँ पे अगर केतु बैठा है, आपका नंबर इसके अंदर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अगर इस घर में फिफ्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है तो उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं, फिफ्थ हाउस के कुछ ट्रेड्स लिखे हुए हैं कि फिफ्थ हाउस में क्या क्या आता है, और साथ में केतु के भी कुछ कारक लिखे हुए हैं, ट्रेड्स लिखे हुए हैं कि केतु क्या क्या चीज़ों को सिंबलाइज करता है। आइए अब इसमें ही कुछ योग बना के उसकी चर्चा करते हैं। जैसे फिफ्थ हाउस में आप देख सकते हैं एजुकेशन लिखा हुआ है, और केतु में देख सकते हैं आप डिटैचमेंट लिखा हुआ है, और डिटैचमेंट के नीचे ज़ीरो प्लानिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे योग क्या बनेगा कि अगर फिफ्थ हाउस में केतु है तो इंसान अपनी हायर एजुकेशन, जो आपकी टेंथ के बाद वाली एजुकेशन बोलेंगे ग्रेजुएशन तक, उसमें आपने अगर प्लानिंग करी या जनरली आपने प्लान कुछ और किया हो सकता है कि मैं ये पढ़ूंगा टेंथ के बाद या ग्रेजुएशन में इस फील्ड में करूंगा, लेकिन आपने किसी और ही फील्ड में एजुकेशन को एक्चुअली में किया है। क्योंकि केतु बोलता है कि जो प्लान करोगे मैं वो नहीं होने दूंगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, और जैसा कि बताया केतु ज़ीरो प्लानिंग का, नो प्लानिंग का कारक है। तो ऐसा हो सकता है कि फिफ्थ हाउस में केतु है तो बहुत टाइम से कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग इन्वॉल्व हो गई है। और कभी होता है कि अचानक ही वो चीज़ें सब ट्रैक पे आ जाती हैं, बिकॉज उसमें आप उसकी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कंसीविंग की, या आप वो प्लानिंग करना छोड़ चुके होते हैं। केतु बेसिकली बोलता है कि मैं जिस भी घर में हूँ उस घर से रिलेटेड आप बेफिक्र हो जाइए, प्लानिंग बिल्कुल भी मत कीजिए अगर उस घर के फल आपको पाने हैं तो। ऐसे ही केतु हमारे स्टमक का, पेट का, हार्ट का कारक होता है। तो फिफ्थ हाउस में अगर केतु नेगेटिव राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में नहीं है, तो बोल सकते हैं कि पेट की समस्या कुछ ना कुछ यहाँ पे रहती है। उसके लिए कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं। जैसे कि आप कोई भी मॉडर्न मेडिसिन ना लीजिए उस पेट की बीमारी के लिए, आप सिंपल कुछ भी देसी दवाई, आयुर्वेद, जैसे आयुर्वेद हमारा केतु हो जाता है तो कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड आप मेडिसिन ले सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको काम करने लग जाएंगी। केतु को क्योंकि रूट्स कारक बोला गया है, रूट्स यानी जड़, यानी आयुर्वेद। फिफ्थ हाउस हमारा रिलेशनशिप का भी होता है, लव लाइफ बोल सकते हैं। तो केतु वहाँ पे भी डिटैचमेंट, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है तो वहाँ पे भी डिटैचमेंट का कारक बनता है वो, कि वो रिलेशनशिप को वो वहाँ पे ब्रेक करता है अगर फिफ्थ हाउस में बैठा होता है तो। फिफ्थ हाउस में बैठा केतु आपको क्रिएटिव भी बनाता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का भी कारक होता है फिफ्थ हाउस बेसिकली। ऐसे ही अगर आपको केतु फिफ्थ हाउस में परेशान कर रहा है या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रहा है, तो उसकी कुछ रेमेडीज़ की जा सकती हैं। जैसे कि केतु हमारा होली वाटर बाथ, या जिसको गंगा स्नान बोल देते हैं, उसका भी कारक होता है, तो गंगा स्नान किया जा सकता है। केतु हमारा बहुत ही पौराणिक मंदिरों का कारक है, जिसको जो बोल सकते हैं कि एंशियंट टेम्पल जैसे साउथ इंडिया वगैरह में रहते हैं, तो उसको विज़िट आप कर सकते हैं जाके। और एक उपाय है केतु का कि आप कोई भी काम कीजिए उसको प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए, ग्राउंड वर्क के साथ कीजिए। बेसिक्स पता होने चाहिए आपको किसी भी काम को करने के। जैसे कि फिफ्थ हाउस हमारा स्पोर्ट्स का भी होता है, और केतु हमारा ग्राउंड वर्क या स्क्रैच से किए हुए काम का कारक है। तो बोल सकते हैं कि कोई अगर अपना करियर स्पोर्ट्समैनशिप में या स्पोर्ट्स की तरफ अगर कोई भी अपना करियर देख रहा है, तो उसको वो चीज़ें बेस से पता होना चाहिए, स्क्रैच से पता होना चाहिए, तभी वो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। केतु ऐसे फिफ्थ हाउस में बैठा अगर मित्र राशि में नहीं बैठा हुआ है, एंटी राशि में, एनिमी राशि में बैठा हुआ है, तो वहाँ से वो पंचम दृष्टि डालेगा नाइन्थ हाउस पे। लक से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, भाग्य उदय में अड़चन देगा, प्रमोशंस में डिले करेगा। सेवन्थ दृष्टि वो 11th हाउस पर डालेगा, डिज़ायर फुलफिलमेंट, इनकम सोर्सेज में से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। और नाइन्थ दृष्टि ये लग्न पे यानी फर्स्ट हाउस पे डालेगा, जहाँ पे आपको पर्सनालिटी, नेम एंड फेम, बॉडी, हेल्थ, वहाँ से रिलेटेड ये इश्यूज दे सकता है अगर एनिमी साइन के अंदर प्लेस्ड है, या केतु जिस
साइन में 5th हाउस में बैठा हुआ है, वो साइन अगर आपका उसका लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड नहीं है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आंसर करेंगे आपकी क्वेरीज का।